दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के बारे में आप जानते हैं, व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, दैट इज RH। अल्काइल रेडिकल के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड के सबसे पहले हम इसके अंदर करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ से स्टार्ट होते हैं चैप्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से बहुत आसान चैप्टर है, आधे घंटे में हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड हमारे पास 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एक हमारे पास कहलाता है, वन इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और थर्ड हमारे पास कहलाता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब इसी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को 2 डिग्री कहते हैं, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री कहते हैं। फ़र्क क्या है तीनों में? तीनों में फ़र्क है दैट इसके लाइक इसका रेडिकल्स के अटैचमेंट का अल्फ़ा कार्बन के साथ। जैसे ये हैलोजन है X, हैलोजन के साथ एक रेडिकल, हैलोजन के साथ एक कार्बन अटैच है, दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। अगर अल्फ़ा कार्बन की तरफ एक तरफ रेडिकल की अटैचमेंट हो बस, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर ऐसा हो जाए कि इस अल्फ़ा कार्बन के, ये X है और ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, इसकी दो तरफ रेडिकल्स अटैच हो जाएं, तो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर ऐसा हो जाए कि इसके X के मतलब अल्फ़ा कार्बन की 3 तरफ रेडिकल अटैच हो जाएं, दिस इज़ कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन को देखते हुए बात करते हैं कि अल्फ़ा कार्बन की कितनी तरफ रेडिकल अटैच हो रहे। एक तरफ हो रहा तो प्राइमरी, 2 तरफ रेडिकल्स अटैच हो तो सेकेंडरी, 3 तरफ अटैच हो तो टर्शियरी। आगे बात समझ में? बस दैट्स इट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को लैब में किस तरह से तैयार किया जाता है? तो डिफरेंट मेथड्स हैं इसको तैयार करने के। अल्कीन से तैयार कर सकते हैं, अल्कोहल से तैयार कर सकते हैं, ठीक है, हैलोजिनेशन से कर सकते हैं। मतलब पहला एक तो ये हो सकता है आप हैलोजिनेशन कर दो अल्केन्स की, जैसे CH4 ले लो और Cl2 से रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 7 में, पिछली क्लास में, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि हम अल्कीन्स की हाइड्रो हैलोजिनेशन करके बना सकते हैं। जैसे C2H4 ले लें अल्कीन और HCl ऐड कर दें, अभी एडिशन रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा C2H5Cl। दोबारा से हमारे पास अल्काइल हैलाइड बना अल्कीन की मदद से। तीसरा एक और तरीका होता है अल्कोहल से बनाया जा सकता है। अल्कोहल से बनाने के मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल तरीके हैं। जैसे अगर आपने अल्कोहल ले लिया एक CH3OH, एक तो तरीका ये है कि आप इसका HCl से रिएक्शन करा दो, तो ये CH3Cl बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा। अल्कोहल से बनाने का एक तरीका ये है कि CH3OH अल्कोहल लिया, उसके रिएक्शन SOCl2 से कर दिया, अब ये CH3Cl प्लस SO2 प्लस H2O ये बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड SOCl2, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड कहलाएगा ये। और तरीका देखो, CH3OH का रिएक्शन हम PCl3 से कर लें फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड से, तो ये CH3Cl बन जाएगा प्लस H3PO3 बन जाएगा। PaCl3 तो हमारा फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड ऐसे भी बन सकता है, अल्काइल हैलाइड बन गया, और ये फॉस्फोरस एसिड आपका है। और एक और तरीका है कि CH3OH का रिएक्शन आप कर दो PCl5 के साथ, तो ये CH3Cl बनेगा, POCl3 बनेगा और साथ में HCl बन जाएगा, तो ये भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन गया। तो ये मल्टीपल तरीके हैं अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के। इक्वेशंस नहीं आती है फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, चलो चूँकि बहुत छोटा चैप्टर है तो इक्वेशन भी हटा देंगे तो कुछ बचेगा नहीं चैप्टर के अंदर, तो कुछ इक्वेशंस हम कर लेते हैं ताकि चैप्टर थोड़ा सा हमें लगे कि हाँ भाई कुछ पढ़ रहे हैं, वरना तो कुछ बचेगा नहीं। चैप्टर इक्वेशन हटा दो पूरा चैप्टर ख़त्म है ये। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बाद नेक्स्ट हम उसके बाद जो टॉपिक देखते हैं, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, और उसके अलावा ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है। 2 चीज़ें बचती हैं, उस चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट करा देता हूँ, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट करते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इससे पहले भी मैंने आपको चैप्टर 7 में ग्रिग्नार्ड रीजेंट का एक आइडिया दिया था। ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है RMgX,
RMGX। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कोई मेटल इन्वॉल्व होता है। जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया किस तरह से जाता है, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड? तो जैसे हम RX लेंगे और उसका मैग्नीशियम से रिएक्शन कर देंगे और ये फ्यूज़ होकर बन जाएगा RMGX। ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर हम लोग एनहाइड्रस ईथर या ड्राई ईथर यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। इसके प्रेजेंस में ये बन रहा होता है। तो ये चीज़ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप बात करें रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्शंस करता है? रिएक्शंस ऑफ RMGX, बहुत सारे रिएक्शन करता है ये। सो मैनी रिएक्शंस आर फॉलोड बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जिसमें से ज़्यादातर में तो अल्केन बनता है, ज़्यादातर में अल्केन बनेगा। ठीक है। जैसे कि जब भी तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो आप, यू आर टेकिंग अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, उसका रिएक्शन चाहे आप उसका रिएक्शन वाटर से करा दो, चाहे उसका रिएक्शन आप अल्कोहल से करा दो, चाहे आप उसका रिएक्शन जो है वो अमोनिया से करा दो, चाहे इसका रिएक्शन आप जो है वो इसका रिएक्शन आप करा दो लाइक अल्काइल अमाइन से RNH2 से। इन तमाम कंडीशंस में हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है भाई? अल्केन आता है। बस ये याद रखना है। तो 4 तरह से तो अल्केन बन जाएगा। अब कौन सा अल्केन बनेगा बच्चों, डिपेंड करेगा इस रेडिकल पे कि आपने ये रेडिकल यहाँ पर कौन सा अटैच किया। मिथाइल ग्रुप अटैच करोगे तो इट विल बी फॉर्मिंग मीथेन, और इथाइल ग्रुप अटैच करोगे तो इट विल बी फॉर्मिंग इथेन। ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इस R पर, इस रेडिकल पर कि आपने रेडिकल कौन से अटैचमेंट किए, कौन सा अटैच करके रखा है। ठीक है। समझ में आ गया? तो 4, वाटर से रिएक्शन, अल्कोहल से रिएक्शन, अमोनिया से रिएक्शन और RNH2 से। सारे रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। इस MDCAT में भी एक आया था ना फिर कि अल्काइल का रिएक्शन, मतलब उसमें मतलब इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कर रहे थे उसकी, तो बोले कि क्या बनेगा? सिंपल इथेन बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम। बट उसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन गलत थे, 5 इथीन लिखा हुआ था और भी अलग अलग लिखे हुए थे। तो बड़ा मसला भी हुआ था इस वाले AMC कुछ गलत था MDCAT में इस साल जो हुआ था। तो RMGX का रिएक्शन किसी से भी करोगे आपको अल्केन मिलेगा। वो अल्केन डिपेंड इस R पे करेगा। तो ये तो एक चारों रिएक्शन एक ही तरह के हैं, सेम। तो इसलिए हम 4 रिएक्शन हमारा हो गया, समझो। इसके बाद यही RMGX का रिएक्शन अगर तुम अल्काइल हैलाइड से करोगे, RX के साथ करोगे, तो ये अल्केन तो मिलेगा लेकिन RR हायर अल्केन मिलेगा। हायर अल्केन से मुराद कि ये वाला R और ये वाला R दोनों R प्लस हो जाएंगे, ये वाले R और ये वाले R साथ में प्लस हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर तुमने CH3 लगाया, यहाँ पर तुम्हें CH3 लगाया, तो यहाँ पर C2H6 मिल जाएगा। ऐसे ही ना भाई, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर आपको याद रखना है तो आप इसको बोल दो हायर अल्केन। आपको हायर अल्केन मिलेगा, सिर्फ अल्केन नहीं। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शंस लाइन से। और रिएक्शंस भी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बड़ा फेमस रिएक्शन है RMGX की रिएक्शन। जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड से करोगे बच्चों, याद रखना आपको हमेशा क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें एक रिएक्शन कर भी देते हैं, मशहूर रिएक्शन इसका इंपॉर्टेंट, CH3MgCl का रिएक्शन अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड से करोगे तो आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा। मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं कैसे मिलेगा, बस मिल जाएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने पर कार्बोक्सिलिक मिल रहा है, और अगर आप CH3MgCl ले रहे हो तो एसिटिक एसिड मिलेगा। बाकी फर्दर अलग अलग मिल सकते हैं, इस रेडिकल को चेंज करते रहो। ठीक है बच्चों। एक रिएक्शन और देखा, बाकी रिएक्शन से अल्कोहल्स बनेंगे। बाकी जितने भी रिएक्शन आएंगे हम अल्कोहल्स बनेंगे। अगर तुम RMGX लेते हो, उसके रिएक्शन अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हो, तो आपके पास जो अल्कोहल बनेगा वो कौन सा बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल से मुराद जिसमें एक रेडिकल अटैच होगा जस्ट। यही RMGX का रिएक्शन अगर आप किसी भी दूसरे एल्डिहाइड के साथ कराते हो जिसमें यहाँ हाइड्रोजन के बजाय कोई भी रेडिकल अटैच होगा, तो सूरत में हमारे पास कौन सा अल्कोहल बनेगा? जैसे एसिटाल्डिहाइड से अगर आप करा दो तो फॉर्मेल्डिहाइड कराया ना। मान लो कि अगर हमने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ले लिया, तो एसिटाल्डिहाइड लेने पर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, चूँकि एसिटाल्डिहाइड में यहाँ पर भी कार्बन होता है, क्योंकि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है। और तीसरी और आखिरी चीज़ याद रखना है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन कराते हैं कीटोन से, है ना भाई, ये कीटोन हो गया,
कीटोन में कार्बोनाइल के दोनों तरफ रेडिकल से अटैच होते हैं। कीटोन से कराओगे तो फिर आपको क्या कौन सा अल्कोहल मिलेगा? टर्शियरी। बस ये याद रखना कि रिग्नार्ड एजेंट के बारे में जो बात है, रिएक्शंस कोई पूरा कंप्लीट नहीं करना है किसी को, हमें याद करना है किससे रिएक्शन करके क्या बन रहा है, बस एमसीक्यूज में यही आता है, रिएक्शन नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो याद कर, रिएक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, उसका मैकेनिज्म होती है डबल स्टेप पे। एक स्टेप पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद जाकर उसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो फिर फाइनली प्रोडक्ट आता है। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर ये ज़रूरत नहीं इसको करने की। सही है। नेक्स्ट उसके बाद रिग्नार्ड एजेंट्स के रिएक्शन के बाद फिर फर्दर हम जो रिएक्शन करेंगे दैट इज़, अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसके रिएक्शंस देखेंगे। दो तरह के रिएक्शन जो है वो कर रहा होता है, ये जो अल्काइल हैलाइड है ना वो दो तरह के रिएक्शंस हमें देगा। एक हमारे पास देगा जिसको हम लोग बड़ा मशहूर रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको एसेंड रिएक्शन भी कहा जाता है, एस से सब्स्टिट्यूशन, एन से न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है इस रिएक्शन में कि न्यूक्लियोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है हैलोजन की जगह पर। ठीक है, देखो बच्चों ये रहा RX, जैसे ये रहा RX। ठीक है, अब RX ने रिएक्शन कर लिया, मान लें कि उसने न्यूक्लियोफाइल के साथ NU-। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस X को हटाकर इस R+ के साथ आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा R NU के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, X- बाहर निकल जाएगा। ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है नेगेटिव चार्ज कैरियर कोई हमारे पास कोई भी पार्टिकल कोई भी स्पीशी होता है। तो ये जो RX है हमारा, ये हमारा हो गया यहाँ पर सबस्ट्रेट, NU न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हमारे पास हो गया, दिस इज न्यूक्लियोफाइल मतलब सब्स्टिट्यूएंट है ये जो अगर सब्स्टिट्यूट हो रहा है। RNU जो हमारा बन रहा है दिस इज द, जो बाहर निकल गया, दिस इज द लिविंग ग्रुप। ये एक जनरल मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब ये न्यूक्लियोफाइल मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम CH3Cl यूज़ कर लेते हैं एज अल्काइल हैलाइड, अब इसके मल्टीपल चीज़ों से रिएक्शन करके मल्टीपल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख लो, अगर CH3Cl है, अगर ये रिएक्शन कर जाए अल्कोहल के मतलब अल्कोहल्स के साथ, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन हमेशा एक्वस मीडियम में होता है, वाटर की प्रेजेंस में होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर ये रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर जाए, लेट्स से कि CH3 नहीं, अल्कोहल के साथ नहीं, सॉरी, अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर जाए NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब क्या होगा, सिंपल प्लस माइनस, तो ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, तो आपके पास बनेगा CH3OH प्लस NaCl। तो यहाँ पर आपका अल्कोहल बन गया, ये मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्शन करा रहे हैं तो अल्कोहल बन रहा है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर रहा है। सही है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हम न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर सकते हैं। अगर यहीं पर आप KSH इस्तेमाल कर लो तो क्या प्लस माइनस और ये प्लस और माइनस, तो CH3SH बन जाएगा प्लस KCl बन जाएगा। अभी जो कंपाउंड बना हमने इसको पढ़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, दिस इज कॉल्ड मरकैप्टेन, क्या मरकैप्टेन बन गया। ठीक है, इसी तरह से CH3Cl का रिएक्शन आप कर लो, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कर लो, NH3 के साथ। जब तुम अमोनिया के साथ करोगे तो अमोनिया इस तरह ब्रेक हो जाएगा NH2H में, प्लस माइनस ये से जुड़ेगा, ये से जुड़ेगा, तो CH3NH2 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अमाइन, अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से हम इसके अंदर ईथर्स भी, हम इसके अंदर साइनाइड्स भी बना सकते हैं। CH3Cl ले लिया, KCl से रिएक्शन कर दिया पोटेशियम साइनाइड से, प्लस माइनस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो, ये हो गया CH3CN प्लस KCl। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड नाइट्राइल्स और साइनाइड्स, कुछ भी कह लो, बात तो एक ही है। पढ़ा हुआ यार ये सब फंक्शनल ग्रुप में, नाम वाम कैसे निकालते हैं, नाम वाम नहीं लिख रहा मैं, इसका टाइम वेस्टेज है। ये सब मैंने पूरा चार्ट बोर्ड पे भर के बनाया, तो उसमें नाम मैंने बता दिया था किसका क्या नाम होता है। इसके अलावा इसी रिएक्शन का CH3Cl का रिएक्शन अगर आप करा दो किसी RONA से, जैसे CH3ONA से, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम मीथॉक्साइड, चूँकि मिथाइल ग्रुप है सोडियम मीथॉक्साइड, और यहाँ प्लस
सॉरी ये सोडियम प्लस और ये पूरा माइनस, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, ये बनेगा CH3OCH3 प्लस NaCl। ये आपके पास बन गया ईथर बना, ये डाईमिथाइल ईथर। बहुत सारे हो सकते हैं, आप ये CH3Cl के रिएक्शन NaNH2 से करा दो। ये मैं आपको एक डिफरेंट एग्जांपल बता रहा हूँ इस रिएक्शन की, न्यूक्लियोफाइल कितनी तरह से जनरेट हो सकता है। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस से जुड़ा, माइनस वाला प्लस से, फिर से वही बना CH3NH2 प्लस NaCl, तो ये भी हमारे पास अमाइन बना। और ये जो कंपाउंड हमारे पास होता है ना, दिस इज कॉल्ड सोडामाइड, इसको सोडामाइड कहते हैं। लास्ट एक और इक्वेशन देख लो कि अगर आप CH3Cl यूज़ करेंगे और की रिएक्शन आप कर दो CH3COO Na के साथ सोडियम एसीटेट के साथ, ठीक है, CH3COO Na से, तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ये पूरा माइनस, प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस है, ये बन जाएगा CH3COO प्लस NaCl। इसको ओपन भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर में इस तरह से, CH3COOCH3, दिस वन इज कॉल्ड एस्टर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए। इसमें क्या हो रहा है कि अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन है वो निकल रहा है लिविंग ग्रुप के तौर पे, और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच कर जा रहा है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। बस समझ आ गई। अब आते हैं उसके मैकेनिज्म पर बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म जो है वो कितनी तरह का हो सकता है। ठीक है, ये अभी मैकेनिज्म पे बात ही नहीं की थी मैंने, जैसे इसके एग्जाम्पल्स दे रहा था, मुझसे चैप्टर ख़त्म होने वाला थोड़ी देर में। मैकेनिज्म्स ऑफ SN रिएक्शन। देखो बच्चों, इसके दो मैकेनिज्म फॉलो किए जाते हैं। इसको डिफरेंस की सूरत में मैं आपको बता देता हूँ, लाइक दैट। एक डिफरेंस की सूरत में, डिफरेंस पॉइंट्स की सूरत में बता देता हूँ। जैसे कि एक हमारे पास जो कहलाता है वो कहलाता है SN2 रिएक्शन, और एक कहलाता है SN1 रिएक्शन। ये दो, इसके इनके बारे में अलग अलग बातें आपको याद रखनी है। डिफरेंस की सूरत में बता रहा हूँ, कोई मैकेनिज्म नहीं लिखना है पूरा बैठ के इसके ऊपर। सबसे पहले इसका नाम क्या है। SN2 का मतलब क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब किसका नाम क्या होगा, 1 है तो फिर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका ये मतलब हो गया कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई, 2 आ गई, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई, तब इसको यूनिमॉलिक्यूलर कह रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी याद कर ले 1। मॉलिक्यूलरिटी भी यही, और यही इसका ऑर्डर भी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 2 है, एंड दिस इज आल्सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो 1 है, फर्स्ट ऑर्डर का है ये रिएक्शन। ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और हम इसको कह सकते हैं इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चौथी बात कि मॉलिक्यूलर 2 होने से मुराद ये है कि इसके स्लो स्टेप में, अच्छा स्टेप्स पहले हम इसमें देख लेते हैं स्टेप्स कितने होते हैं। SN2 में एक स्टेप होता है, SN2 में 1 सिंगल स्टेप होता है। तो SN2 के अंदर हमारे पास सिंगल स्टेप होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, SN1 के अंदर 2 स्टेप्स होता है, 2 स्टेप होते हैं। तो 2 स्टेप पर ये काम होता है, ठीक है। 2 स्टेप्स इसके होते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ, मतलब कार्बोनियम आयन होता है, उसके बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, दोनों स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन कौन सा आयन होता है, C+ आयन। सबसे पहले ये बनता है, और एक ऐसा स्टेप होता है भाई, याद रखना कि ये पहला वाला स्टेप हमारे पास होता है स्लो स्टेप, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में अटैक होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनियम आयन C+, और एक ऐसा स्टेप होता है फास्ट स्टेप होता है। तो इसके और इसका एक ही स्टेप होता है सिंगल स्टेप, और सिंगल स्टेप को कैसा होता है भाई, स्लो स्टेप होता है। अब इसमें एक ही स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट लेते हैं। इसमें एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल टेक, स्लो स्टेप में इसमें
2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसके मॉलिक्यूलरिटी 2 है। इसमें स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल होगा जो RX होगा, सिर्फ RX होगा। वो जाके आगे जाकर रिएक्शन करके वो क्या होगा, R प्लस अलग हो जाएगा, X माइनस अलग हो जाएगा। तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ओनली वन मॉलिक्यूल या ओनली वन रिएक्टेंट इन स्लो स्टेप। इसमें स्लो स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टेंट है, जबकि यहाँ पर क्या कहेंगे हम, इसकी ये 5th पॉइंट हो गई और इसकी 5th पॉइंट क्या हो गई कि 2 मॉलिक्यूल्स या 2 रिएक्टेंट्स इन स्लो स्टेप। और वो कौन से 2 होंगे, उसमें RX भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा, दोनों स्लो स्टेप में एक साथ अटैक करेंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट उसके बाद छठी बात कि इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, कि SN2 रिएक्शन कौन सा अल्काइल हाइलाइट करते हैं, तो SN2 याद रखना हमेशा प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट्स करते हैं। तो इनका जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो क्या होता है भाई, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइट। जबकि इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, इसका सबस्ट्रेट होता है टर्शरी या फिर टर्शरी और 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइट। 7वीं और आखिरी बात के SN2 रिएक्शन में देयर इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट। इसमें आती है ना भाई ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किस स्टेट को कहते हैं, जिसके अंदर बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म, जिसमें बॉन्ड आधे बने हुए और आधे टूटे हुए होते हैं। जबकि अगर हम SN1 की बात करें तो देयर इज़ नो ट्रांजिशन स्टेट, उसके अंदर कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती है। ठीक, और ये भी याद रखिएगा कि प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट्स होता है ना हमारे पास, लीस्ट स्टेबल होते हैं। ये प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइट ये हमारे पास होते हैं लीस्ट स्टेबल, इसीलिए सिंगल स्टेप में रिएक्शन कर जाते हैं। जबकि टर्शियरी अल्काइल हाइलाइट हमारे पास कैसे होते हैं, मोस्ट स्टेबल, इस वजह से डबल स्टेप में रिएक्शन करते हैं। बस ये चीज़ें MCQs के लिहाज से, पॉइंट्स के लिहाज से याद रखनी है। 7 पॉइंट मैंने दोनों के बता दिया, SN1 SN2 के। तो ये मिक्स नहीं करना है, उसको अलग अलग रखना है। मैकेनिज्म पे नहीं बता रहा मैं, जस्ट पॉइंट्स में मैंने आपको बता दी, चूँकि चीज़ सेकेंडरी में आप पढ़ के आए हैं, मैंने जस्ट रिव्यू दे दिया है। अब आपको याद रहोगा ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, लेकिन वो काफ़ी लंबा चौड़ा आपने मैकेनिज्म याद किया होगा, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ याद रखना है कि SN2 क्या, सॉरी प्राइमरी में तो चलो प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट में SN2 होता है, सेकेंडरी में SN1 होता है। और अगर सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइट आ जाए, सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइट आ जाए, तो वो बच्चों SN1 भी कर सकते हैं एंड SN2 भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर, कि सॉल्वेंट क्या है। कि अगर पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया जाएगा, पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया जाएगा सच एस वाटर, तो SN1 करेगा। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया जाएगा सच एस अल्कोहल, सॉल्वेंट क्या होता है जिसके ऊपर लिखा जा रहा है दिस इज अ सॉल्वेंट, तो अगर एक्वस मीडियम में करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में करेंगे, तो हमारे पास ये होगा SN, मतलब SN2 जो है SN1 फॉलो करेगा वाटर के प्रेजेंस में, और अगर अल्कोहल लेंगे तो फिर SN2 करेगा। ये 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइट की बात करूँगा, अगर सबस्ट्रेट आपको ये आ जाए। बाकी हमारे पास 1 डिग्री और 3 डिग्री का तो बेसिक सिंपल हमें पता है, वो ये सब करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फाइनली आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जो चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। तो इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर इसको कहा जाता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों की रिमूवल होती है। इसके अंदर होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, तब इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहा जाता है। और बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर होती है एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन इसके अंदर से एलिमिनेट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें होता है क्या, इस रिएक्शन की जनरल रिएक्शन अगर आप इसकी देखना चाहो कि जनरली ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा होता है, किस मेथड पे हो रहा होता है, तो देखो RX लेते हैं, RX का रिएक्शन हमारे पास होता है किसी भी KOH किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे KOH के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल या अल्कोहलिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन होता है, और उसके नतीजे में हमारे पास अल्कीन बनता है
और KX बन जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ अल्कीन की फॉर्मेशन होती है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। एडिशन रिएक्शन का रिवर्स होता है, एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड टूटता है, जबकि इसके अंदर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि 2 कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Cl ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अल्काइल हाइड हो गया C2H5Cl, मतलब उसको मैं शॉर्ट में लिख दूँ ऐसे करके, C2H5Cl प्लस KOH, अल्कोहलिक मीडियम। अब क्या होगा, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, प्लस माइनस होगा, ये माइनस, Cl इस K के साथ निकल जाएगा, KCl बन के, एक H इस OH के साथ निकल जाएगा, वाटर बन गया। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, C2H4। अब C2H4 क्या होता है हमारे पास है, इथीन होता है। तो अल्कीन की, किसी भी अल्कीन की फॉर्मेशन इसके अंदर हो सकती है। अब इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो इसका मैकेनिज्म भी वही सेम 2 टाइप्स के मैकेनिज्म इसके अंदर भी देखने में आएंगे, ठीक है। अगर हम मैकेनिज्म्स की बात करें, मैकेनिज्म्स, तो इसके मैकेनिज्म्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो इसके मैकेनिज्म भी 2 तरह से इसमें हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास कहलाएगा E1, एक हमारे पास कहलाएगा E2 मैकेनिज्म। 2 मैकेनिज्म यहाँ पर भी आ जाएंगे, एक E1 और एक E2, या पहले E2 कर देते हैं फिर E1 कर देते हैं, सारी चीज़ें सेम ऐसे ही आ जाएंगी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जैसे अगर आप इसी SN2 को आप कह लो कि आप इसको एलिमिनेट, आप E1 हो गया ये, तो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा ये, सॉरी E2 हो गया अगर ये बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी वही 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सिंगल स्टेप, 2 रिएक्टेंट इसमें भी होंगे, सोलो स्टेप के अंदर सबसे इसका भी प्राइमरी कलाइड होगा, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट आएगी। तो सेम भाई सुबह पूरा एज इट इज़ वैसी होगी, जो SN1 के लिए बात होती है, SN2 के लिए बात होती है, वही E2 के लिए बात होती है, ठीक है। तो इसमें सारे पॉइंट्स सही आ जाएंगे मैकेनिज्म में, तो सेम एज SN2, तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं अलग से पूरा याद करने के इसको बैठ, ठीक है। इस तरह से SN1 मतलब E1 आ गया अगर इसकी जगह पर, तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 स्टेप में होंगे। फर्स्ट स्टेप में चेस में भाई, फर्स्ट स्टेप में आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन तो होगा, रेडिकल निकलेगा। इसके सेकंड स्टेप अलग होता है, इसके स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड होती है इसके अंदर। बस ये याद रखना है कि इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, मतलब उसमें तो थोड़ी ना निक्लोफाइल की तो कहानी नहीं है इसके अंदर कि वो अटैक करे, इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होता है सेकंड स्टेप के अंदर। और ओनली 1 रिएक्टेंट इन स्लो स्टेप, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है, सबसेट इसका भी टर्शियरी 3D अल्काइल होता है, और इसमें भी कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती, 2 स्टेप में होता है ये। इसमें भी सेम भाई, सेकेंडरी अल्काइल लेंगे तो E1 E2 दोनों कर सकेगा, डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। समझ में आ गई बात सारी, बस ये अपडेट खत्म हो गया आपका अल्काइल।